अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में। आखिर हम क्यों इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे? पहली चीज़ तो यह है क्योंकि रिसेंटली हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारा जो की फोकस रहा है दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ पर्सन। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो रहा है, लेकिन अभी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है आप सब लोगों को पता है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो आखिर क्यों इतना डाउन है इकोनॉमी हमारी एंड हम बाकी मुल्कों से, जैसा कि इवन के हम बांग्लादेश जो कि हमसे 20 साल बाद आज़ाद हुआ था, तो उसने भी हमसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में तरक्की कर ली है। इवन के उनका जीडीपी भी हमसे ज़्यादा हो गया है एंड इवन हम इंडिया से भी बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं इकोनॉमिक लिहाज से। तो आखिर इसकी क्या वजह है? पर्टिकुलरली आज की वीडियो में हम डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन का क्या रोल रहा है इकोनॉमी पे उसके लिहाज से बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जैसा कि करप्शन है, उसके अलावा हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ओलिगोक्रेसी है। ये सारी के सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मेनली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक रीजंस। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि हमारे 90% जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। व्यूज़ अच्छे हैं, उनका वॉच टाइम भी अच्छा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी मे गेट मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट। पीडीएफ के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं या इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो होगा वहाँ पे भी आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ की जो फाइल है इस लेक्चर की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम के तमाम पीडीएफ के लिए आप जो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं उसको आप पीडीएफ के फेसबुक पे पेज पे आप उनको सर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ 50 साल पहले ही 70s की ही बात कर लें तो पाकिस्तान वाज वे अहेड देन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इवन श्रीलंका। लेकिन आज की क्या सूरत हाल है? आज पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुका है। पाकिस्तान की 1972 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी $147, जबकि इंडिया की 125 एंड बांग्लादेश की थी $97 पर कैपिटा। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आज 2021 में पिछले साल यानी कि 2021 में बांग्लादेश की एवरेज जो जीडीपी पर कैपिटा रही है वो रही है 1989, इवन बेटर देन इंडिया। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं बांग्लादेश ने किस लिहाज से किस तेज़ी के साथ प्रोग्रेस की है। इवन इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से कम है। इंडिया की इनकम है 1987 और जबकि म्यांमार भी हमसे आगे है। बांग्लादेश की 1989 USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर और इंडिया की 1987 और पाकिस्तान की बहुत ही कम हो चुकी है। दिस इज़ मैसिवली लेस दैन द अदर कंट्रीज। लाइक पाकिस्तान की तकरीबन $1200 है लेकिन $1190, तो ये बहुत ही कम है। अफ़गानिस्तान की भी कम है और वो है $505, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कभी रही ही नहीं है। आपको बताऊं श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है। इंडिया की आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज़ 1.5 टाइम्स मोर। तो ये लाइक दिस इज जस्ट अनइमेजिनेबल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। अब हुआ क्या, गलत क्या हुआ है हमारे पास साथ? व्हाट वेंट रॉन्ग? हम इस तरह क्यों इतना पीछे पड़ गए हैं? कोई भी सिंगल रीज़न तो इसकी कोई भी डिफाइन नहीं की जा सकती, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पाकिस्तान की वो बड़ा ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। पाकिस्तान 4 गुना ज़्यादा तरक्की कर चुका है पॉपुलेशन के लिहाज से। यानी कि पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बना था तब तकरीबन 5 करोड़ के करीब आबादी थी। आज 50 साल बाद पाकिस्तान की आबादी 4 गुना हो चुकी है। आज 20 करोड़ 21 करोड़ है। जबकि इंडिया और बांग्लादेश की जो है वो 2.5
टाइम्स ज़्यादा हुई है, और जबकि श्रीलंका की तो दुगना से भी कम हुई है फ्रॉम 1947 से। अब इसका मतलब ये है डिवाइडिंग नेशनल इनकम इनटू मोर पीपल। अब जब ज़्यादा लोग होंगे तो इनकम को जब डिवाइड करेंगे तो कम बनेगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा आबादी वाला मुल्क अमीर नहीं हो सकता। चाइना की एग्जांपल है, क्लियर एग्जांपल है। अमेरिका की एग्जांपल है, अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, चाइना की तो वैसे ही 1.5 बिलियन है। तो वो किस तरह अमीर हैं? अब इसका मतलब ये है मोर पीपल मोर इनकम, दिस इज़ द इक्वेशन। लेकिन लार्जर पॉपुलेशन डज नॉट मीन्स के लोअर पर कैपिटा इनकम। तो फिर मसला कहाँ पे है? मसला अभी बताते हैं। द इशू इज़ दैट एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोग यंग हैं, कितने लोग ओल्ड हैं, कितने लोग वर्किंग क्लास वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। आपको इस तरह समझाता हूँ, एक फैमिली है, उसमें इनकम तो 100 रुपया है, सेम इनकम है। एक फैमिली में खाने वाले 2 हैं और एक में 4 हैं खाने वाले, तो किस तरह डिवीजन होगी? एक फैमिली के 2 बच्चे हैं जहाँ पे, वहाँ पे 50-50 रुपये आएंगे, जबकि एक फैमिली जहाँ पे 4 लोग खाने वाले हैं, वहाँ पे हमारे पास जो इनकम आएगी वो 25 रुपये पर पर्सन आएगी। तो इस तरह चीज़ें चेंज होती हैं, हालांकि दोनों फैमिलियों की इनकम सेम है। और नेशनली अगर हम इसकी बात करें तो ये लो सेविंग रेट में चला जाएगा ये चीज़। लो सेविंग रेट क्या होती है? लो सेविंग रेट आपको इसके लिए सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जीडीपी को माइनस कर ले हमारी टोटल कंजम्पशन से, हमारे पास जो पीछे बच जाएगी चीज़ें वो होएगा लो सेविंग रेट। यानी कि अगर हमने 100 रुपया कमाया है, उसमें से 80 रुपये खर्च कर दिए, बाकी हमारे पास 20 रुपये होंगे सेविंग। अब उस सेविंग को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? उस सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे। तो यही हाल जो है वो नेशनली भी ऐसा ही होता है, यानी कि हम जितना ज़्यादा कमाते हैं हमारे पास सेविंग भी उतना होता है, और उस सेविंग से इन्वेस्टमेंट आती है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट्स FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जहाँ जैसे वो FDI आता है तो मुल्क तरक्की करता है। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के साथ? पाकिस्तान की पॉपुलेशन जब पाकिस्तान बना था तब जो थी वो पाकिस्तान की 60% पे थी वर्किंग एज वाली जो पॉपुलेशन थी, जबकि हमारे जो नेबर थे उनकी 65 to 68% थी। लेकिन मसला क्या हुआ? हमने क्या किया जी, हमने ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई। 50 साल पहले पाकिस्तान की जो अंडर 15 थी वो 40% थी, जबकि इंडिया और श्रीलंका की 45% थी, 40% थी इंडिया और श्रीलंका की, और पाकिस्तान की 24 to 27% थी। अब और बांग्लादेश की थी 45%। आज पाकिस्तान में वही शेयर है 35%, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में ये शेयर हो चुका है 24 to 27%। इन शॉर्ट मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान बना था तो 40% पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में 40% थे खाने वाले, जबकि 60% थे कमाने वाले, और 45% थे बांग्लादेश में खाने वाले, और 55% थे कमाने वाले। आज 50 साल बाद या 60 साल बाद पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? 35% खाने वाले हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ में 24 to 27% खाने वाले हैं। इट मीन्स पाकिस्तान इज़ स्टिल विद द 65% ऑफ वर्किंग क्लास, लेकिन जो कि बाकी ममालिक हैं उनकी जो वर्किंग क्लास है वो ग्रो कर चुकी है 70 to 75%। तो ये क्या होएगा? इससे क्या होएगा? मोर नेशनल। अब जब ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं तो मोर नेशनल सेविंग होएगी। पुट सिंपली, अ कंट्री वी हैव एज्ड और ग्रोन अप। एज्ड या फिर जो बच्चे होते हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा हैं, जबकि हमारे नेबर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आप इस चीज़ की एग्जांपल इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जहाँ पे 24 to 27% ही सिर्फ खाने वाले हैं। लाइक एक घर में अगर 10 अफराद कमा रहे हैं, उसमें से 3 अफराद सिर्फ ऐसे हैं जो कि खाने वाले हैं, बाकी 7 अफराद कमाने वाले हैं। जबकि दूसरा घर है जिसमें 5 अफराद खाने वाले और 5 कमाने वाले हैं,
तो नेशनल जो मेन इनकम होएगी वो तो जो 7 अफराद कमाने वाले हैं उनकी ज़्यादा होएगी। तो यही यहाँ पे पाकिस्तान पे सिचुएशन है। पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हैं, उनमें जो खाने वाले हैं वो सिर्फ 24 से 27% है, जबकि कमाने वाले उनके 70 अबव हैं। और पाकिस्तान के केस में यही उलट है, 35%, इवन को 40% भी कहीं कहीं जगह पढ़ा है मैंने कि 40% पाकिस्तान का जो शेयर है वो ग्रोन अप में है या एज्ड में है, जबकि 60 to 65% पाकिस्तान के सिर्फ कमाने वाले हैं। तो इससे पाकिस्तान की ग्रास नेशनल इनकम जो है वो कम हो जाती है, उससे ग्रास नेशनल सेविंग भी कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, नो सरप्राइज दैट पाकिस्तानी सेव सो मच लेस दैन इंडियंस, बांग्लादेशियन, श्रीलंका। यही चीज़ मैंने समझा दी है। इंडियंस और बांग्लादेशी और श्रीलंकन से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कम कमा रहा है, जबकि पास्ट डिकेड में अगर लास्ट 10 सालों की बात करें 2010 से 2020 के दरमियान, तो हमारी जो ग्रास डोमेस्टिक सेविंग थी वो रही है 10% ऑफ जीडीपी, यानी कि हम 10% अपना जीडीपी का जो था उसको सेव करते थे, उसको इन्वेस्टमेंट में लाते थे। इन्वेस्टमेंट का तल्लुक मैं आपको आगे बताता हूँ। जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका में क्या सूरत हाल थी, ये 20 से 25% वो अपना सेव करते थे, वो इन्वेस्टमेंट करते थे, अपने ही मुल्क में फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाते थे। अब उन फैक्ट्री से क्या होता था, अपने ही मुल्क में उनमें रोज़गार बढ़ता था, तो मज़ीद जो लोग थे वो क्या होते थे, वो जॉब गेन करते थे। जब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान में जॉबलेस भी लोग होते हैं, इससे फिर टेररिज्म एंड दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अनएजुकेशन फैलती है। तो ये चीज़ है। जबकि इंडिया अगर बात करें तो कॉन्स्टेंटली इंडिया का क्या करी जा रहा है, 30% अपना जीडीपी का सेव करी जा रहा है, मीन के 30% उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है। यानी कि पाकिस्तान की 10 रुपये सेविंग है और इंडिया की 30 रुपये सेविंग है फ्रॉम 1947। और यही चीज़ अगर बांग्लादेश और श्रीलंका के केस में देखी जाए तो वो उनकी 25% ऑफ देयर जीडीपी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के बाकी नेबर्स और पाकिस्तान के दरमियान। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए मैटर करते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर थिंग मैटर्स अलॉट। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आधी या फिर 1/3 तो चीज़ जो है वो इसी पे डिपेंड करती है, ग्रॉस नेशनल सेविंग की। अब ऑब्वियसली एक मुल्क है जहाँ पे खाने वाले ज़्यादा हैं और कमाने वाले सेम है बाकी नेबर्स की निस्बत ही, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, कमाने वाले भी ज़्यादा होने चाहिए। तो इस वजह से इसकी हाफ इम्पोर्टेंस तो जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं अपनी इकोनॉमी में है। अब इस इकोनॉमी से फ़र्क क्या पड़ेगा, पाकिस्तान अगर एज स्ट्रक्चर सही कर भी ले तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट कैन प्रोग्रेस इवन 6 to 10% पॉइंट्स हायर, 10 points, दिस इज़ मैसिव। इमेजिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो आज थी वो आज 5.37% जो एक एवरेज रही है पाकिस्तान की इन 2021, ये ज़्यादा हो सकती है, ये 8%, 9% पे जा सकती थी। अब लो सेविंग का मतलब लो फाइनेंसिंग, लो फाइनेंसिंग मीन्स लो इन्वेस्टमेंट। अब लो इन्वेस्टमेंट मीन्स के लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब 6 से 10 पॉइंट अगर हम हायर इन्वेस्टमेंट करते, हमारी हायर ग्रोथ होती एंड पॉसिबली मोर मल्टीप्लायर ऑफ एफडीआई, यानी कि हम ज़्यादा एफडीआई लेते, बिकॉज ऑफ द हायर सेविंग इन्वेस्टमेंट वुड बी रिजल्ट इन हायर इनकम विच इन टर्न वुड यील्ड मोर सेविंग एज रिजल्ट हाई इन्वेस्टमेंट। अब इस हाई इन्वेस्टमेंट से हमारी क्या होता, हम तकरीबन 2 to 3%, 2.5 से 3% हम पॉइंट्स फास्टर ग्रोथ करते, फास्टर पेस पे ग्रोथ करते। ये एक छोटा सा चार्ट है, जैसे सेविंग ज़्यादा होएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी, उससे इनकम ज़्यादा होएगी, इनकम ज़्यादा होएगी, ज़्यादा सेविंग होएगी, सेविंग ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, और ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है। इस सर्कल को बहुत ज़रूरी याद रखना, ये ज़रूरी है। मोर सेविंग, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर सेविंग, ये सर्कल है जो डेमोग्राफी को शो करता है। अब हमने इसका रिज़ल्ट क्या है, पिछले 50 साल में हमारा जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो हमने
हम अगर इसको सही रखते तो 2.5% जितनी भी हमने ग्रोथ की थी, इवन कि हम 1980s में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 11% थी, वो हमारी 12.5% होती। हमारा जो आज का पर कैपिटा इनकम है वो 2.5% ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम आज 1190 आ रही है वो 1500-1600 पे होती। पाकिस्तान वुड बी पार विद श्रीलंका एंड ट्वाइस द लेवल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। श्रीलंका से हम बहुत आगे होते और इंडिया और बांग्लादेश के भी हम ट्वाइस आज होते। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली। डेमोग्राफी में हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करना, पॉपुलेशन को मैनेज करना है। दिस इज एक्चुअली अबाउट मैनेजिंग पॉपुलेशन, नॉट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। सो हमारे पास लेसन्स क्या है, हमें करना क्या चाहिए। अब तो गलती हो गई हमसे, 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने मसले मसाइल पैदा किए। करप्शन है हम में, अनएम्प्लॉयमेंट हम में है, अन एजुकेशन हम में है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? पहली और फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जब हमारे पास जो यंग एज और हायर एज के अब दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स की हमारे पास पॉपुलेशन है, हम कहाँ से इस चीज़ को कम कर सकते हैं? ऑब्वियसली फ्रॉम द लोअर एंड, जहाँ से हमारा लोअर जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। आपको मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान की इस टाइम जो ग्रोथ रेट है वो 1.9% है, 1.8-1.9%। इंडिया की वहीं पे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो है 1.02%। तो ये मैसिव अमाउंट है, मैसिव 1.02%। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। हमें इसके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। तो ये हमें इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा टू अर्न एडुकेट इनकम। अब इनकम भी एडुकेट होना पड़ेगी, हर बंदे की एडुकेट इनकम को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। पहली चीज़ एजुकेशन, दूसरी एडुकेट इनकम, एंड थर्ड थिंग व्हेन दे आर रीचिंग ऑन द वर्किंग एज, उनको तब एम्प्लॉयमेंट भी दी जाए। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये ना हम उनको अनएम्प्लॉय रखें, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होएगा? दे हैड नथिंग टू डू, एंड उनमें जो फिर क्रिमिनलिटी के जो एहसासात हैं वो जागेंगे, फिर वो टेररिज्म की तरफ आएंगे। टेररिज्म से हमारे माशरे को नुकसान होएगा, फिर इकोनॉमिकली जब नुकसान होएगा तब इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। उनके लिए जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि रिसेंटली अभी अनारकली बाज़ार में जो धमाका हुआ है, जो उज़ैर बलोच ने जो यानी कि एक बैंड, पाकिस्तानी बैंड जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने किया है। अब उससे क्या हुआ? अनारकली में लोग आने से डरेंगे। अब जब लोग वहाँ पे आने से डरेंगे तो क्या होएगा? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होएगी, वहाँ की तरक्की कम होएगी। अब इसको तरक्की को ज़्यादा तेज़ करने के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी के लिए हमें लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन अब मसला ये है, ये तो हमने कर लिया मीनिंगफुल, और हमारे पास क्या होएगा? सक्सेस ऑन दिस फ्रंट, मीनिंगफुल चेंज। तो हम ये चीज़ें करने में हमें मीनिंगफुल चेंज इन द स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर विल टेक अ डिकेड और इवन 2। तो अब हमें इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? हम एजुकेशन को अचानक तो नहीं दे सकते ना ही हम एम्प्लॉयमेंट अचानक दे सकते हैं। तो हमें अब फ़ौरन क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम इस डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलें। अब उसके लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें अपने नेबर्स के साथ पीस रखना पड़ेगा। इंडिया के साथ हमें अच्छे रिलेशंस कायम करना पड़ेंगे, जैसा कि हमारे चाइना के साथ है। इंडिया के साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे रिलेशन रखना, डिस्पाइट द इशू ऑफ कश्मीर, डिस्पाइट द इशू ऑफ वाटर, डिस्पाइट द इशू ऑफ बॉर्डर, डिस्पाइट द इशू ऑफ सिक्योरिटी, डिस्पाइट द इशू ऑफ डिस्ट्रस्ट, डिस्पाइट द इशू ऑफ वेस्टर्न फ्रंट इंडियन अटैक। हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया के साथ पीस को स्टेबलाइज करें। उसकी वजह यह है कि हमारा जो इंडिया के साथ ट्रेड बैलेंस है वो अभी $1 बिलियन का है। उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान लॉस में ही है, लेकिन
पाकिस्तान कैन मैनेज इट टू $35 बिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट है, क्योंकि हमारा एक बहुत ज़्यादा तकरीबन 800 किलोमीटर की हमारी लंबी बाउंड्री है इंडिया के साथ। तो हमें उसके लिए उसको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे GDP का 20% तो मिलिट्री में चला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं अभी मिलिट्री में जो जाता है वो विदाउट पेंशन जाता है। पेंशन को मिला लें तो वो 30% पे पहुंच जाता है आराम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बॉर्डर सिक्योर करना पड़ेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ जब तक अफ़गानिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी नहीं आती तब तक पाकिस्तान किसी किस्म का कोई भी लूज़ होल नहीं रख सकता अपनी सिक्योरिटी में। तब तक हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना ज़रूरी हैं, क्योंकि हम दोनों टू फ्रंट वार्स तो नहीं कर सकते ना। टू फ्रंट सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हमें इसको वन फ्रंट बनाना पड़ेगा। इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस कायम करना पड़ेगा। उनके साथ जो मुआहदा हैं, ट्रेड जो हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो करना पड़ेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें करना पड़ेंगी इमीडिएटली। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिजनेस इन्वायरमेंट कायम करना पड़ेगा, कम्पिटिटिवनेस कायम करना पड़ेगी, यहाँ पे इकोनॉमिक गवर्नेंस हमें लाना पड़ेगी। यहाँ पे आपको मैं नया कोई भी बिज़नेस सेटअप करना हो तो हमारे पास तकरीबन 35 किस्म के माशाल्लाह ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं जिनसे हमें पास आउट होना पड़ता है कोई भी फर्म को रजिस्टर करवाने के लिए। इसको कोशिश कर रहे हैं इंक्यूबेंट गवर्नमेंट के वो इनको मिनिमाइज़ करें, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। FDI के लिए इन्होंने किया है थोड़ा, लेकिन अभी तक वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं आ सका जितना इनको चाहिए। अब हमें करना क्या पड़ेगा जी, हमें इन चीज़ों में सिर्फ बेहतर नहीं होना पड़ेगा, हमें कंसिडरेबली बेहतर होना पड़ेगा। वी हैव टू बी कंसिडरेबली बेटर देन अदर आवर नेबर्स। अब उसकी वजह यह है कि कंसिडरेबली अब हमारा जो कम्पिटिटिव है, जो इंडिया है, वो ऑलरेडी वे अहेड है। श्रीलंका ऑलरेडी वे अहेड है, बांग्लादेश ऑलरेडी वे अहेड है। तो हमें इनसे आगे निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तो इन तक पहुंचना पड़ेगा और फिर उनसे आगे भी जाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, इकोनॉमिक गवर्नेंस इन्वायरमेंट चाहिए, बिजनेस वाला इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन हमारे पास जो इश्यूज़ हैं उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं हमारे पास दोनों फ्रंट से, ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न फ्रंट से, दोनों फ्रंट से हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। चाइना के साथ हमारा कोई ऐसा डिस्प्यूटेड चीज़ नहीं है, लेकिन व्हाट दे नीड टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन CPEC। लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसमें उस लेवल तक कामयाब नहीं हो सका है। इवन कि आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता कि ग्वादर पे जो इन्वेस्टमेंट का जो बिड थी उसमें कोई भी इन्वेस्टर शामिल ही नहीं हुआ। तो अब इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अब क्यों शामिल नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम द ब्लू चीज़। तो ये सिक्योरिटी हमें इंश्योर करना पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए करना पड़ेंगी। एंड दैट इज़ ऑल एंड ऑल। थैंक यू फॉर टुडे। Thank you for listening. Subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. And PDF के लिए again I shall remember you that you can visit our Facebook page link, and as well as I shall provide you the link of the PDF in the first comment of this video, and you can get the PDF file from that of the current lecture. And if you want all the PDFs of the previous lectures, you can visit our Facebook page. There you'll find all the links of the previous videos. Thank you very much for listening me.